जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं मध्यकालीन इतिहास से। हमारा टॉपिक है औरंगजेब। क्या है आज का हमारा टॉपिक है? औरंगजेब। तो औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था भारत पर? तो चलिए चर्चा करते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चन और आंसर को। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम बात करते हैं औरंगजेब के बारे में। तो जो औरंगजेब था वो किसका पुत्र था? तो कहेंगे औरंगजेब शाहजहां और मुमताज़ महल का पुत्र था। ठीक है। तो इसका शासनकाल भारत पर 1658 से 1707 ईस्वी तक था। ठीक है, 1658 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का शासनकाल भारत पर था। तो बिना देरी किए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, शासक बनने से पूर्व औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? तो जो औरंगजेब था वह शासक बनने से पहले दक्कन का सूबेदार था। कहाँ का कहेंगे? तो दक्कन का। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 1658 में शामूगढ़ का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो कहेंगे शामूगढ़ का युद्ध किस सन में हुआ था? तो वर्ष 1658 में औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल में या शासनकाल के अंतर्गत थे? तो कहेंगे जो मुगल सेना सबसे अधिक जो मुगल सेना थे वह औरंगजेब के शासनकाल में थे। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात कौन सम्राट बना? तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। उनके बाद बहादुर शाह प्रथम वह क्या बना? वह औरंगजेब के बाद सम्राट बना, बहादुर शाह प्रथम। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो कहेंगे सर जॉन चाइल्ड को। सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था। तो ये कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे। बीवी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो बीवी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को ही जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल राज्य में आश्रय लिया था? तो कहेंगे श्रीनगर में जिन्होंने आश्रय लिया था वह थे सुलेमान शिकोह। इन्होंने गढ़वाल राज्य में आश्रय लिया था। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की थी? तो बीजापुर की जो विजय थी वह वर्ष 1686 ईस्वी में इन्होंने वहाँ पर विजय प्राप्त किया था। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो कहेंगे जयसिंह के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यहाँ पे हम देखेंगे मुगलकालीन भू राजस्व प्रणाली क्या थी। ठीक है, मुगलकालीन भू राजस्व प्रणाली। तो यहाँ पे दिया है पहले खेत बटाई। तो खेत बटाई किसे कहते थे? जब खेत में से अनाज का बंटवारा किया जाता था। खेत में से जब अनाजों का बंटवारा किया जाता था तो उसे खेत बटाई कहते थे। उसके बाद लग बटाई। लग बटाई के मतलब अनाज को खलिहान से लाकर, मतलब खेतों से लाकर बिना भूसा निकाले बटाई। मतलब जब अनाज को खेत से लाकर उसे उसका बिना भूसा निकाले बांटा जाता था तो उसे लग बटाई कहते थे। उसके बाद यहाँ पे है रास बटाई। रास बटाई के मतलब अनाज से भूसा निकाल कर बटाई किया जाता था। अनाज को खेतों से ला करके उसका भूसा निकालने के बाद उसको बांटा जाता था तो उसे रास बटाई कहा जाता था। तो यह थे मुगलकालीन भू राजस्व प्रणाली। आगे देखेंगे, यहाँ पे हमारा दिया है शासक और वजीर। क्या है? शासक और वजीर और वकील। ठीक है, तो देखेंगे कौन से शासक के शासनकाल में क्या क्या थे वजीर और वकील। ठीक है, तो बाबर के शासनकाल में मेहदी ख्वाजा कौन थे? वजीर और वकील मेहदी ख्वाजा थे।
उसके बाद हुमायूं के शासनकाल में निज़ामुद्दीन अहमद व हिंदू बेग थे। ये कौन थे? वजीर और वकील थे। ठीक है। अकबर के शासनकाल में बैरम खां जो कि सर्वाधिक शक्तिशाली थे, यह वकील या फिर वजीर रहते थे। तो यहाँ पे देखेंगे जहांगीर है। जहांगीर के शासनकाल में यह पद खाली था, मतलब इस पद पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। तो आगे है हमारा शाहजहां। तो शाहजहां के शासनकाल में यह पद समाप्त कर दिया गया था, मतलब कि वजीर और वकील का जो पद था उसे समाप्त कर दिया गया था। आगे देखेंगे जजिया कर किस मुगल शासक के काल में पुनः लगाया गया था? तो जो जजिया कर था उसे किसने समाप्त किया था? तो अकबर ने उसे समाप्त कर दिया था, फिर पुनः उसे औरंगजेब ने लगाया था। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। तो धर्मत का युद्ध कब हुआ था? 1658 ईस्वी में। धर्मत किस राज्य में स्थित था? तो कहेंगे जो धर्मत राज्य था वह मध्य प्रदेश राज्य, किसमें? धर्मत जो था वह मध्य प्रदेश, जो कि उज्जैन में स्थित था। अगला क्वेश्चन हमारा है किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो औरंगजेब ने जो जिहाद चलाए थे उसका अर्थ था दारुल इस्लामी। क्या था? दारुल इस्लामी। औरंगजेब के शासन में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया था। इसके काल में सतनामी विद्रोह हुआ था। तो औरंगजेब के काल में जो बुंदेला सरदार थे छत्रसाल ने विद्रोह किया था, उसके बाद सतनामी विद्रोह भी हुआ था। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो कहेंगे राबिया उद दौरानी का मकबरा। क्या है? राबिया उद दौरानी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। औरंगजेब ने राबिया उद दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा जिसे कहते हैं, ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया था। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहते हैं। मतलब कि जो औरंगजेब थे उन्होंने क्या बनवाया था? बीबी का मकबरा बनवाया था। कहाँ पे? औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। तो इसे और किस नाम से जानते थे? तो इसे ताजमहल की फूहड़ नकल, मतलब उसकी गंदी नकल भी कहते थे। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने ही दिल्ली में जो लाल किला है उसमें मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विजित किया था, या फिर किन 2 राज्यों पर विजय प्राप्त किया था? तो वह था बीजापुर एवं गोलकुंडा। इन 2 राज्यों पर